मनुस्मृति मुर्दाबाद 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 मनुस्मृति मुर्दाबाद 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 मनुस्मृति मुर्दाबाद 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 मनुस्मृति मुर्दाबाद 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 मनुस्मृति ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर है राजस्थान के हाई कोर्ट की। इसमें जो मूर्ति नजर आ रही है वो किसी महापुरुष की नहीं है, बल्कि मनु की मूर्ति है। वही मनु जो महिला विरोधी थे, वही मनु जो दलित विरोधी थे। मनु स्मृति को लेके लगातार कंट्रोवर्सी रहती है। पिछले कुछ दिनों में मुद्दा रहा रामचरितमानस हो, गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट हो, मनु स्मृति हो, तमाम टीवी चैनल्स में इसकी डिबेट हो रही है। लेकिन महिलाओं पे और दलितों के लिए इसमें क्या दर्शा गया है, जब आप उनको बारीकी से जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, अमानवीय तरीके से महिलाओं को अपाहिज श्रेणी में रखा गया है। महिलाओं को पुरुष के अधीन होना चाहिए, पिता के अधीन होना चाहिए, पुत्र के अधीन होना चाहिए, यहां तक कि अगर वो बिना किसी पुरुष के अगर अकेले रहती है तो उसको संस्कारी नहीं माना जाता। सोचिए, मनुस्मृति में महिलाओं के लिए जब इस तरीके की टिप्पणी देखने के लिए मिलती है तो हमारे देश में जो महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है, कहीं ना कहीं हमारे जो समाज के पुरुष हैं वो इन ग्रंथों से कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मनुस्मृति का विरोध अब देश में नहीं, विदेशों में भी हो रहा है। साइड विंडो में जो आप देख रहे हैं वो अमेरिका में मनुस्मृति को जलाया जा रहा है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? भारत में धर्म और कर्म कांड के आधार पे आज भी राजस्थान के हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति को लगाया गया है और उस मूर्ति को हटाने के लिए लोग लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है उनकी बातों को नजरअंदाज कर रही है, क्योंकि धर्म के नाम पे जो वोटों की राजनीति होती है वो सरकार उसमें फेल हो जाएगी। किस तरीके से भारी विरोध कर रहे हैं, आक्रोश में हैं लोग और मनुस्मृति को जला रहे हैं। सोचिए कि जो ग्रंथ में महिलाओं के लिए सम्मान हो, जिस ग्रंथ में दलितों को अपमान तरीके से टिप्पणी की गई हो, उनको सम्मानजनक तरीके से शब्दों में, सोचिए मनु के शब्दों में ना महिलाओं के लिए सम्मान दिखता है और ना ही दलितों के लिए, तो आप अंदाजा लगाइए कि इस देश में जातिवाद की जो जड़ें हैं, इस देश में जो भेदभाव की जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत हैं। एक तरफ तो हमारे नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि देश को विश्व गुरु बनाएंगे, एक तरफ मीडिया जो है वो दिन रात बैठ के एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रही है, बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि एक ओबीसी समाज के शिक्षा मंत्री ने सिर्फ एक बयान जारी किया कि जो धर्म ग्रंथ में बहुजनों की दशा को अगर सही नहीं ठहराया जाएगा तो बहुजन समाज को उस पर सवाल करना चाहिए। सोचिए, रामचरितमानस को लेके लोग डिबेट करने लगे, रामचरितमानस को लेके लोग आक्रोश हो गए, विद्रोह होने लगा। और ऐसा ही कुछ हुआ था दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल के साथ। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी, तो धर्मांतरण कराने का गंभीर आरोप लगाते हुए उनका विरोध हो गया और उनसे मंत्री पद से इस्तीफा मांग लिया। उनके घर पर जाके बजरंग दल के कुछ नफरती चिंटू वहां पर दंगा फसाद करने का माहौल बनाते हैं, उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं। तो सोचिए, फंडामेंटल राइट्स कहां सुरक्षित है हमारा? जिस हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी होगी, उस हाई कोर्ट की विचारधारा के बारे में जानिए कि वहां पे जज हो, वकील हो, तमाम लोगों की अगर बात करें, वहां महिलाओं को इंसाफ मिलेगा, वहां दलितों को इंसाफ मिलेगा। ये दशा हो चुकी है हमारे देश की कि कहने के लिए हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आजादी का 75वां महाउत्सव मना रहे हैं, इस देश को विश्व गुरु बनाने का डंका बजाते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी देश की दशा क्या है? महिलाओं को जानवरों से भी बदतर स्थिति में रखा जाता है। दलितों की स्थिति ये हो गई है कि दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता, दलित मूछ नहीं रख सकता, दलित डिग्निटी के साथ चल नहीं सकता। वो समय याद है आपको कि गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाकर बहुजन समाज के लोगों की जो दशा थी, तो सिर्फ उसकी परिभाषा बदल गई है, लेकिन तरीका आज भी वही है। हमारे वंचित समाज को, शोषित समाज को, बहुजन समाज को शिक्षा से दूर रखने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, रोजगार से दूर रखने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, और महिलाओं को तो आए दिन न जाने उनके साथ बदसलूकी होती रहती है। और इंसाफ की अगर बात करते हैं तो सरकार उन सब मुद्दों को खामोश कर देती है और आपके सामने धर्म के मुद्दे को ले आती है, कभी धार्मिक ग्रंथों के मुद्दे को ले आती है, कभी हिंदू मुसलमान ले आती है, कभी लव जिहाद ले आती है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स पे वो बात नहीं करती। फंडामेंटल राइट्स पे अगर कोई बात भी करता है तो सरकार हो, सरकार के जो नफरती चिंटू हैं, नेता, अभिनेता और प्रवक्ता, सब बैठकर सरकार के सपोर्ट में
डिबेट करने लगते हैं और ये दावा करते हैं कि सरकार सर्वश्रेष्ठ काम कर रही है, लेकिन उनके राज्यों पे बात करें, बीजेपी के कारनामों पे बात करें तो इस देश में संविधान को सीधे तौर से खत्म किया जा रहा है। आपातकालीन घोषणा लागू कर दी है, बस जनता को समझ नहीं आ रहा। कॉलेज यूनिवर्सिटी से दूर रखने की साजिश हो रही है, महिलाओं को धर्म के नाम पे उनके हक अधिकारों से वंचित रखने की कोशिश की जा रही है और हम गुणगान कर रहे हैं कि हम नया संसद बनाएंगे, हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे संसद बनाने से क्या होगा, संसद की बिल्डिंगें बनाने से क्या होगा, जब तक आप इस देश में संविधान को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, अगर वो एक एक व्यक्ति को जब तक उसका अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक इस देश की तस्वीर नहीं बदल सकती है। आप चाहे कितना भी डंका बजा लीजिए इस देश को विश्व गुरु बनाने का, लेकिन सच्चाई जो वो किसी से छुपने वाली नहीं है। ये वही देश की मैं बात बता रही हूं जहां पर मूंछ रखने पे, मटके के पानी पीने पर बच्चे की हत्या कर दी जाती है और आरोपियों को सिर्फ जाति के नाम पर बचाने की कोशिश की जाती है। सोचिए, रामचरितमानस के विवादित बयान को लेके तमाम नफरती चिंटू, तमाम टीवी चैनल्स के एंकर, संपादक, तमाम वो सब जिनके टाइटल में मिश्रा है, जिनके टाइटल में पांडे है, जिनके टाइटल में शुक्ला है, सबके पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको यह डर है अगर सच्चाई बाहर आ जाएगी, बहुजन समाज जागरूक हो जाएगा तो इनकी जो दुकानें हैं, धर्म के नाम पर जो इन्होंने दुकानें खोली हैं, वो सब बंद हो जाएंगी, उन पर ताले लग जाएंगे। बहुजन समाज का बच्चा जब शिक्षा लेगा तो सवाल करेगा, सवाल होगा तो अधिकार भी देना पड़ेगा। और इस सरकार फेल हो चुकी है इस देश के नागरिकों को रोटी, रोजगार और शिक्षा देने में। इसलिए सरकार जो है धर्म की अफीम चटा रही है इस देश की जनता को। इस देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है मीडिया के जरिए। तमाम टीवी चैनल सरकार की नीतियों को, फ्लॉप नीतियों को छुपाने का लगातार प्रयास करते हैं और आपको आगे परोस के देते हैं कि पठान का बायकॉट कीजिए, लव जिहाद का आप बायकॉट कीजिए, मुस्लिम समाज का बहिष्कार कीजिए, दलित समाज का बहिष्कार कीजिए। दलित समाज से जाति के आधार पर भेदभाव करेंगे और वोट के टाइम पे ये लोग एक थाली में खाना खाएंगे, लेकिन हक अधिकारों की बात नहीं करेंगे। मेरा सवाल उन लोगों से भी है जो बहुजन समाज के रिजर्वेशन सीट से संसद में जाते हैं, लेकिन तमाम उन मुद्दों पे खामोश रहते हैं जो बहुजन समाज के हक अधिकार, शिक्षा, रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी अपने समाज को गुमराह करें। हमें बहुजन समाज का नेता नहीं चाहिए, हमें बहुजन समाज के मुद्दों पे बात करने वाला नेता चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समाज के साथ हम धोखा कर रहे हैं और समाज के तमाम वंचित, शोषित लोगों को हम गुमराह कर रहे हैं। आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मुझे बताइए कि मनुस्मृति से किन किन को फायदा हो रहा है और किसको मनुस्मृति से नुकसान हो रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।